हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है सेल चैप्टर में से माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि पूरे सेल को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए समझते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे है उसका आउटर मेम्ब्रेन, ये है उसकी इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर होते हैं क्रिस्टल विच फोल्ड्स एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ये जो कर्व शेप है उसकी मदद से। और साथ में अंदर है मैट्रिक्स, एक जेल लाइक फ्लूइड है जिसके अंदर एंजाइम्स है, डीएनए है और राइबोसोम्स है। इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ एक ही छोटा सा काम है, एनर्जी बनाना। Mitochondria are membrane-bound cell organelles present in both plant and animal cells, and they are the site where most of the energy is produced. Okay? यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो है ही, उसके साथ साथ इनर मेम्ब्रेन फोल्ड की हुई है क्रिस्टे के फॉर्म में, और मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स है। मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन सेल्स विद हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हमारी बॉडी के मसल सेल्स होंगे तो उन मसल सेल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उन सेल्स में ज्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वो एनर्जी बनाते हैं। जैसा मैंने बोला कि वो एनर्जी बना रहे, वो कौन से फॉर्म में एनर्जी बना रहे? एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हम सब लोग जानते हैं कि भाई हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, जो कुछ भी हमने खाना खाया है, जो हमने रेस्पिरेशन किया है यानी कि ऑक्सीजन, तो खाना और ऑक्सीजन यहाँ पे सेल के अंदर जाके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके एक प्रोसेस होती है उनके ऊपर जिसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और उससे बनता है एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सप्लाइज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि पूरे सेल को कोई भी काम करना हो एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इट प्ले अ रोल इन सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, यानी कि सेल को ग्रो करना है एनर्जी चाहिए, सेल को डिवाइड होना है, 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, तो इन डिवीजन के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कैल्शियम बैलेंस। क्यों कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करता है? क्योंकि उसको पावर देना है, पूरे सेल को जगा के रखना है, जागृत रखना है, जिसकी वजह से सेल अपने फंक्शंस आसानी से कर पाए। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिना माइटोकॉन्ड्रिया के सेल का पावर पॉसिबल नहीं है, और बिना डीडीएलए के आपका डेली डिसिप्लिन पॉसिबल नहीं है। सी यू अगेन टुमारो।